Good morning, students of class 7th. Today I am going to teach you English literature lesson 2, A Gift of Chappals. This lesson has been written by Vasant Surya. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. मृदु मद्रास यानी चेन्नई में पलने बढ़ने वाली युवा लड़की है जो अपने दादा को थाता बोलती है और दादी को तापी बोलती है। उनके साथ रहती है। एक दिन तापी उसे उसकी मामी रुक्मिणी के घर उसके यानी मृदु के ममेरे भाई बहनों से मिलाने के लिए ले जाती है, जिनके नाम लल्ली, रवि और मीना है। ओके। Smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black shoes. Those were grey, actually, with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and screamy. मुस्कुराती हुई रुक्मिणी ने दरवाज़ा खोला। रवि और मीना झट से बाहर आए और रवि ने मृदु को घर में खींच लिया। रुको, मुझे चप्पल उतारने दो। मृदु ने विरोध किया। उसने उन्हें उन चप्पलों यानी काली बड़ी चप्पलों के पास उतार दिया। वास्तव में वे भूरी हो गई थी धूल के कारण, यानी चप्पलों पर धूल जमी हुई थी। और उसने कहा, तुम प्रत्येक चप्पल के अगले सिरे पर पैर की उंगलियों के निशान साफ देख सकते हो। दो बड़ी उंगलियों के निशान लंबे और फैले हुए थे। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dashed her to backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will live of our Padu Mama's house if she knows we have a cat. यानी मृदु के पास ये देखने का समय नहीं था वे चप्पलें किसकी थी, क्योंकि रवि उसे पीछे आंगन में खींच ले गया था, जहाँ कटीली मोटी बेर की झाड़ी थी। वहाँ अंदर फुटबॉल की लाइनों जैसा बोरा था जो रेत से भरा हुआ था। उसके अंदर बिल्ली का एक बच्चा लेटा नारियल के आधे गोले से दूध चाट रहा था। हमें यह सुबह ही गेट के बाहर मिला था। बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। मीना ने कहा, इसे गुप्त रखना। यदि अम्मा को पता चल गया तो हमारे पास एक बिल्ली है, वह और पाड़ू मामा के पास घर ले जाएंगे। ओके। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर्स हियर, सेड रवि। डू यू नो hard it is just to get a little milk from the kitchen. Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted to tumble back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to rub? I told her I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think some other way to free Mahindran.
यानी लोग हमें हमेशा पशुओं के प्रति दयालु होने को कहते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्ला उठते हैं। तो वो पशु जो चिल्ला उठते हैं, ओ इस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ। यानी जो लोग हमें शिक्षा देते हैं कि पशुओं पर दया दिखाओ, और जब हम पशुओं से कुछ कहते हैं तो हम पशुओं पर प्यार करते हैं या पालतू बनाते हैं, तो वही लोग कहते हैं कि इन गंदे जानवरों को अंदर मत लाओ, गंदे जीव को अंदर मत लाओ। रवि ने कहा, क्या तुम्हें पता है रसोई से थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल है? पाती ने मुझे अभी अभी दूध का गिलास लाते देखा है। मैंने इससे कहा था मैं बहुत भूखा हूँ, मैं इसे पीना चाहता हूँ, लेकिन जिन कठोर नज़रों से उसने मुझे देखा घूरा, मैं ज़्यादातर दूध को वहीं पीना पड़ा ताकि उसे किसी बात का पता न लगे। फिर उस खाली गिलास को वापस लाना चाहिए था। मैंने उसे कहा, पाती पाती, मैं इसे धो दूंगा, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं, अर्थात आप क्यों तकलीफ उठाती हैं। फिर मुझे वहां से भागना पड़ा और उस बचे हुए दूध को नारियल के खोल में डाला, फिर जल्दी से वापस भागकर उस गिलास को धो डाला और रख दिया, कहीं से उसे शक न हो जाए। अब हमें महेंद्रन को किसी दूसरे तरीके से पालना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल kitty's name. Mahendran, Mridu was impressed. It was really name, not just a cute kitty cat name. Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Pune, MP Pune for short. If you like his fine breed of cat, just look at his fur like lion's mane, and you know what the emblem the ancient Pallavas king was, don't you? Looked expectantly at Mridu. Mridu jingled. यानी महेंद्रन, इस बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु इससे प्रभावित हुई। यह एक असली नाम था, किसी प्यारे से बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं। वास्तव में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई था। यदि तुम चाहो तो इसे संक्षेप में MP पुनई कह सकती हो। वह एक अच्छी नस्ल का बिलाव है। उसके मुलायम बालों की तरफ देखो और शेर के लंबे बालों की तरह है। और तुम तो जानती हो ना, प्राचीन पल्लव राजाओं के प्रतीकों लक्षणों की तरह है। क्या तुम नहीं जानती? उसने मृदु की तरफ आशा की दृष्टि से देखा। मृदु खिलखिलाकर हंस पड़ी। थिंक आई एम जोकिंग? वेल, जस्ट आई वेट, आई विल शो you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, why our class went to Mahabalipuram, I saw the status of his thathas and thathas, etc. Fact is, Mahendra here is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallavas lion, emblem of the Pallavas dynasty. Rao went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt. ओके, यानी तो वो क्या सोचती हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, रुको, मैं अभी बताता हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। यह बात तो साफ है कि तुम्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? क्या गई हो? उसने रहस्यात्मक तरीके से पूछा। ठीक है, जब हमारी कक्षा घूमने के लिए महाबलीपुरम गई थी, तब मैंने उसके
बिल्ली के बच्चे के दादा के दादा के दादा को देखा था। दादा के दादा, दादा के दादा यानी इत्यादि बहुत सारे को मैंने देखा था, जो कि एक बुद्ध मूर्ति को देखा था। सच्चाई यह है कि महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली के वंश से आया है। वैज्ञानिक तौर पर कह सकते हैं कि शेर का एक नज़दीकी रिश्तेदार है। पल्लव शेर, बिल्ली पल्लव साम्राज्य का प्रतीक है। रवि बोलता चला गया। उसके हाथ में एक टहनी थी, जिसे वह ऊपर नीचे करता हुआ कटीली झाड़ी के आसपास टहल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। यह बिल्ली का बच्चा महाबलीपुरम की बिल्ली का ही वंशज है और कोई नहीं। यदि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि प्राचीन मिस्र में लोग बिल्ली की पूजा करते थे। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पेज। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज वॉइस। मीना एंड मृदु exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. Oh, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddess. Base. Yeah, that's it. So, यानी कहने लगे कि वह कैसे अपने आप से ही बतला रहा था। मीना और मृदु ने एक दूसरी तरफ देखा। और इसका किसी से क्या लेना देना? मृदु ने पूछना चाहा। हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह बिल्ली का बच्चा मिस्र देश के दिव्य यानी दैवीय बिल्ली का वंशज है। नहीं देवी, शर्त लगा लो। हाँ, यह है ना। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द cat goddess as a stowaway in one of the Palwa ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cats, whose descendant is Ravi flourished his twig and Mahindran MP Pune here, who he shrinked very pleased with himself. तो फिर ठीक है, उस दैवीय यानी जो दिव्य बिल्ली है उसका वंशज पल्लवों का जहाज में छिपकर आ गया था। उसी के वंशज वो महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली है, उसका वंशज है। रवि ने महेंद्रन की तरफ टहनी करते हुए कहा, यहाँ MP पुणे है। वो वह चीखा। वह अपने आप में बहुत खुश था। महेंद्रन looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful who was a creak from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Pune was frightened out of his wits, and here, standing on end, he bounced up and carried toward a bamboo tray of the red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. यानी जो महेंद्रन था वह चौकन्ना हो गया और ऊपर देखा उसने। वह नारियल के गोले के किनारे से अपने पंजों को पैना कर रहा था, लेकिन रवि की डरावनी हूप एक आवाज़ से खराब वह क्रीच की आवाज़ थी जो खिड़की से आई थी। कितनी अनोखी आवाज़ थी। यदि मृदु भी भौचक्की रह गई थी तो MP पुणे को तो डरना ही था। उसके बाल बिल्कुल सीधे खड़े हो गए थे डर की वजह से। वह अपने पंजों पर उछलता और बांस की उस टोकरी की तरफ जल्दी जल्दी भाग गया। उसने लाल मिर्ची सुखाने के लिए बाहर रखी गई थी। स्वयं को उसके नीचे छुपाने के प्रयास में अपने ऊपर कुछ मिर्ची उड़ेल ली और म्याऊं कहकर दुख से यानी कष्ट से गुर्राया। ओके, द Creaching went on and on. What's that noise? Said Mridu. That's Lali learning to play and the violin. Grunted Ravi. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while lollies all the time, railing, going completely off track.
यानी क्रीच की ध्वनि लगातार आती रही। यह आवाज़ कैसी है? मृदु ने पूछा। यह लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है, रवि ने कर्कश स्वर में कहा। वह कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। संगीत का अध्यापक इस तरह वायलिन बजा रहा है जैसे कोई रेलगाड़ी सीटी बजाती चल रही हो, जबकि लल्ली पूरे समय से पटरी से उतरकर चलने सीखने का प्रयास कर रही हो। प्लीज टर्न ओवर। Second part of this lesson. Mridu crept up to the window. Lali was sitting little distance away, awkwardly holding her violin and boosting her elbows, justing out of her glazed and the concentration in front of her with move of his back to the window. Her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration in front of her with most of his back to the windows was the bony figure, the music master. He had a mostly bald head with a fringe of wild black hair falling around his ears, around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up the town and the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vestige, and he was beating time on the floor with a scrawny big toes. ओके यानी मृदु रेंगते हुए खिड़की के पास गई। लल्ली सहमी हुई वॉयलन को पकड़े हुए कुछ दूर बैठी हुई थी। उसकी कोहनियाँ आगे की ओर मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें एक जगह टिकी हुई थी। उसके सामने लगभग खिड़की की तरफ पीठ किए हुए उसका एक पतला दुबला संगीत अध्यापक बैठा हुआ था। उसका माथा चौड़ा था। उसके सिर पर काले तेलयुक्त बाल कानों के ऊपर से लटकते हुए परंपरागत जुड़े हुए बंधे हुए थे। उसकी पतली गर्दन पर एक सोने की चमकीली जंजीर थी। उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी तब चमकती थी जब वह वॉयलिन पर अपनी अंगुलियों को ऊपर नीचे करता था। उसकी सुनहरी बॉर्डर किनारे वाली धोती के नीचे से उसकी एक बड़ी टांग बाहर निकली हुई थी, जिसकी बड़ी अंगुली को वह जमीन पर लय के साथ घसीट रहा था। He played a few notes. Lali stood behind him on her violin, which looked quite hopeless, helpless, and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to be float up and setting perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi sat, Mridu stared at the huge, bearing hand moving effortlessly up the violin's stem and the making lovely music. यानी उसने कुछ धुनें बजाई। लल्ली असहाय और नाखुश उसके पीछे वॉयलिन पकड़े बैठी थी। कितना अंतर है! संगीत अध्यापक की धुनें कैसे उठती हैं और शानदार लग रही थी, जैसे गुप्त स्वर की मधुरता अदृश्य रूप से लाइन पर बज रही हो। यह रेलगाड़ी के पहियों की तरह थी जो पटरियों पर बजते हुए चल रहे हों। मृदु ने बड़े अंगूठी वाले हाथ की तरफ ध्यान से देखा जो वॉयलिन पर मधुर संगीत बजाते हुए निरर्थक लग रहा था। Squeak! There was a Lali derailing again. Amma came a wail from the gate. Amma, oh! Ravi sent the beggar away, cries his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. Chatting with Tapi? He has been coming here every day for the past week, and it's time they found another hour to beg from. Pati explained to Tapi. Okay.
यानी इसको एक लाली दोबारा पटरी से उतर रही है, लाली दोबारा पटरी से उतर रही है, अर्थात यह वॉयलिन ठीक से नहीं बजा रही थी। अम्मा दरवाजे से एक आवाज में चिल्लाई, अम्मा, ओ रवि, इस भिखारी को दूर ले जाओ। उसकी माँ पीछे वाले बरामदे से चिल्लाई, जहां वो तापी के साथ वार्तालाप कर रही थी। वह यहाँ पिछले हफ्ते से हर दिन आ रहा है और अब उसे भीख के लिए दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, पाती ने तापी को बताया। ओके, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट द तापी. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree, and he was leaning against trunk and apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alarms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. यानी मृदु और मीना रवि के साथ बाहर आई। भिखारी पहले से ही बगीचे में था, जो घर की तरफ देख रहा था। उसने अपना वस्त्र यानी अंगोछा नीम के पेड़ के नीचे बिछा रखा था। वह पेड़ के तने के साथ लेटा हुआ था, इस आस में कि वह बच्चा आने तक नींद की एक झपकी ले ले। दूर चले जाओ, रवि ने कठोरता से कहा। मेरी पाती कहती है कि अब तुम भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। The beggar opened his eyes very widely and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on the generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his wail might be, but certainly was not feeble. It began in a deep, strongly tremble somewhere in his withered belly and came booming out his mouth with its few remaining teeth, stained brown with bitter chewing. यानी अब क्या होता है कि भिखारी ने अपनी आंखें खोली और एक एक करके सभी बच्चों की तरफ देखा। इस घर की औरतें, उसने कहा, फिर भरी हुई आवाज में कहा, बड़ी दयालु है। यानी उसने कहा कि इस घर की औरतें बहुत ही दयालु हैं। ओके, मैंने अपना शरीर आत्मा एक साथ अर्थात पूर्णतया एक हफ्ते के लिए इनकी दया पर छोड़ दिया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझे दूर भगाएंगी। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन called Rukumani, and he is not come again. Tell him that she sounded fell up. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar set up the sign. रवि, उसे बता दो कि रसोइयों में कुछ नहीं बचा है, रुक्मणी ने कहा, और उसे बता दो कि वह दोबारा यहाँ न आए। उसने थकी हुई और दुखी आवाज में कहा। रवि को अपनी माँ का कहा सब कुछ भिखारी को दोबारा ना कहना था। जो कुछ उसकी माँ ने कहा था, केवल उन सब के लिए सुनना आसान था। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे भिखारी उठा और वह आह भरने लगा, परेशान होने लगा। ओके, I will go, he said wordly. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. Then the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena. Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? यानी मैं चला जाऊंगा। उसने थके हुए स्वर में कहा, मुझे केवल इस पेड़ के नीचे आराम करने दो।
सूर्य इतना गर्म है, इतनी गर्मी है कि सड़क पर तारकोल पिघल गया है। मेरे पैरों में फफोले पड़ गए हैं, फफोले पड़े हुए हैं। उसने अपने पैरों के तलवों पर गुलाबी पिलपिले छाले फफोले दिखाने के लिए अपने पैर फैलाए। ओके, अपने पैर फैलाए। मेरे विचार से उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे न थे। मृदु ने रवि और मीना को चुपके से कहा, क्या घर में कोई पुराना जोड़ा पड़ा हुआ है? क्या घर में पुरानी चप्पलें पड़ी हुई हैं? I don't know, said Ravi. Mine are too small and to fit his feet, or I have been given them to him, and his feet were larger than Mrudu's and Meena's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road and gleaming in the afternoon heat. मैं नहीं जानता, रवि ने कहा। मेरी चप्पलें तो इतनी छोटी हैं कि शायद ही उसके पैरों में आ पाए, या फिर मैंने वो किसी को दे दी हैं, किसी और भिखारी को दे दी हैं। उसके पैर मीना और मधु के पैरों से पड़े थे। भिखारी अपना अंगोछा झाड़ रहा था और अपनी धोती को कस रहा था। फिर उसने नजरें उठाकर भयभीत होकर सड़क की तरफ देखा और दोपहर की गर्मी में चमक रही थी। He needs something on his feet, Meena said. Her eyes were filling. It's not fair. Sure, said Ravi. I am thinking about it. Blubbering, it is not fair. It's not fair is not going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mradu and Meena's into the house. Okay? उसे पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए था। मीना ने कहा उसे पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए। मीना ने देखा कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए हैं। यह उचित नहीं है। सहायता करने रवि ने इशारा किया। मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ, रोते हुए। यह ठीक नहीं है। वो सहायता करने नहीं जा रही है। अगले पल ही वह सड़क पर अपने पैरों को तपा रहा होगा। उसे एक जोड़ी चप्पलों की जरूरत है, तो हम कहाँ से लाएं? आओ घर में ढूंढते हैं। उसने मृदु और मीना को अंदर खींच लिया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? Okay, Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdily slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them all. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. यानी जैसे ही मृदु ने बरामदे में कदम रखा, उसकी नज़रें अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। उसने देखा कि वह आई थी। रवि उसके कान में कहा, ये चप्पलें किसकी हैं? रवि मुड़ा और उसकी दृष्टि जीर्ण यानी पुरानी सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी, जो कि मजबूत थी, ठीक थी। उसने दृष्टि डाली और देखा कि हाँ, ये चप्पलें हैं, ठीक हैं, ये सही आकार की हैं, अर्थात उसके पैरों में सही आ जाएंगी। उनको ऊपर उठाते हुए उसने कहा। मृदु और मीना उसके पीछे घबराई हुई बगीचे में गई। हियर, प्लीज टर्न ओवर हियर, सेड रवि टू द beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over the shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. Okay? The music master came out of the house and took an unprotected
The music master came out the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marble. Then he searched for his chappals in veranda where he had put them. Okay, ये लो रवि, ये लो रवि, रवि ने ये लो रवि ने बूढ़े भिखारी के सामने चप्पलों को गिराते हुए कहा, ये लो, इन्हें पहन लो और वापस मत आना। भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा, फिर जल्दी से उसने अपने कंधों पर अंगूछा डाला और अपने पैरों में चप्पलें डाली। बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ बड़बड़ाता हुआ चला गया। 1 मिनट में वह गली के कोने को पार कर गया, यानी कि चप्पल पहनकर इतना तेज चलने लगा। ओके, यानी संगीत अध्यापक घर से बाहर आया, उन तीनों जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर कंचे खेल रहे थे को असराहनीय नज़रों से देखा। फिर उसने बरामदे में अपनी चप्पलों को ढूंढा जहाँ उसने वो रखी थी, उतारी थी। ओके, लल्ली, ही कॉल्ड। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट शी हरीड अप टू हिम। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali's, and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around and looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went and the way to a Mount Road to buy them. He went off saying they cost a whole month's fee. Do you know? यानी लल्ली कुछ समय पश्चात उसने कहा। वह दौड़कर उसके पास आई और कहा, प्रिय, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? मुझे याद है, यहीं उतारी थी। रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली को देख रहे थे। संगीत अध्यापक ने बरामदे का हर कोना छान मारा। वह तेजी से रेलिंग पर देखता हुआ फूलदानों के बीच ढूंढने के लिए झुका। वे नए ब्रांड की थी। मैंने उनको खरीदने के लिए पूरा माउंट रोड छान मारा था। वह कहता गया, क्या तुम्हें पता है, उनकी कीमत पूरे माह की फीस के बराबर थी। Soon Lali went into tell her mother. Rukumani appeared looking harassed, with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors came to the door and worried Pati. लल्ली अपनी माँ को बताने तुरंत अंदर गई। रुक्मिणी आई, वह परेशान सी लग रही थी और पाती उसके पीछे पीछे थी। वह कहाँ हो सकती थी? यह तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। किसी ने उन चप्पलों को चुरा लिया होगा। बहुत से भिखारी आते जाते हैं। पाती ने अपनी चिंता जताई। रुक्मिणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they went seriously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped he had formed without her eyebrows. Another state tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't so upset if she knew about the poor beggar. His shorts on his feet, and she tried to tell herself. ओके, यानी रुक्मिणी की नज़र पेड़ के नीचे बैठे रवि, मृदु और मीना पर पड़ी। क्यों बच्चों, तुमने चुराई है क्या चप्पल? उसने कहा। फिर यह देखते हुए वे उत्सुकतावश शांत थे। धीरे से कहती रही, किसी को बरामदे में चोरी छिपे आते जाते देखा क्या? उसकी भौं के बीच एक पतली वी आकार की लाइन उभर आई और उसके आमतौर पर नरम खुशनुमा दिखने वाले चेहरे पर एकदम से कठोर भाव उभर आए। रुक्मिणी गुस्से में थी। मृदु ने कांपते हुए सोचा, यह इतना परेशान नहीं होती यदि वह उस भिखारी के तलवों के छालों के बारे में जानती तो। उसने स्वयं को समझाने की कोशिश की। ओके, टेकिंग
a deep breath. She cried, Rukmani, there was a beggar here. Poor thing. He and such boils on his feet. Okay. So said Rukmani. Grimly turned to the Ravi. You gave the music master's chappal to that old beggar who turns up here. Children these days, groaned Pati. Amma, did not you tell me about Karan, who gave Very everything he said? Even his gold earrings, he was so kind and generous. ओके एक गहरी सांस लेते हुए उसने चिल्लाकर कहा, रुक्मिणी, यहाँ एक भिखारी तो था, बेचारा उसके पैरों के तलवों पर छाले पड़े हुए थे। तो फिर रुक्मिणी ने रवि की तरफ घूमते हुए गुस्से में कहा, तुमने संगीत अध्यापक की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ पे आया था। आजकल के बच्चे, पाती ने कराते हुए कहा। अम्मा, क्या आपने मुझे दानवीर कर्ण के बारे में नहीं बताया, जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के कवच कुंडल भी दे दिए थे। वह कितना दयालु और उदार था। सिली, स्नैप्ड रुक्मिणी, करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, he only gave away his own. But my chappals would not I have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brusquely on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? Okay. Ravi said Rukmini very angry now. Go outside this minute. मूर्ख रुक्मिणी ने फटकार लगाई। मूर्ख कर्ण ने दूसरे लोगों की चीजें दान नहीं दी, ठीक है, उसने केवल अपनी चीजें दान दी थी। लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में सही नहीं आती। रवि ने धृष्टता से कहा, अम्मा, यदि वे सही आ जाती तो क्या आप कुछ नहीं कहती? रवि, रुक्मिणी ने अब की बार बड़े गुस्से में कहा, तुरंत अंदर चले जाओ। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These would fit you. Sir, please put these on. I am so worried. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have, please turn over, to do. These days children have no respect. Elders, what to do? A Hanuman incarnate Rama can save such a naughty fellow. Rukmini's eyes flashed. She did not seem to like being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and stayed by the front door. It is clear she wanted him to leave quickly. वह तेजी से अंदर आ गई और गोपू मामा की बहुत कम पहनी हुई चप्पलें ले आई। ये आपको सही आएंगी सर, कृपया इन्हें पहन लीजिए। मुझे बड़ा खेद है, मुझे बड़ा दुख है, मेरा लड़का बहुत शरारती है। संगीत अध्यापक की आंखों में चमक लौट आई, ठीक है, जो मास्टर थे उनकी आंखों में चमक लौटी और कहने लगे कि ठीक है, उसने उनको ज़्यादा खुश न देखते हुए पहन लिया। ठीक है, मैं समझती हूँ कि इनसे आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इनसे आपका काम चल जाएगा। आजकल के बच्चे बड़े शरारती हैं, बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते हैं। क्या किया जाए, वे तो हनुमान के अवतार हैं। केवल राम जी ही ऐसे शरारती बच्चों से पीछा छुड़वा सकते हैं। रुक्मिणी की आंखें चमक रही थी। वह भी यह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का नाम किसी बंदर के नाम से जोड़ा जाए, चाहे वह पवित्र बंदर ही क्यों न हो। वह सीधी और अकड़ी हुई मुख्य द्वार पर खड़ी रही। यह साफ था कि
वह संगीत अध्यापक से जल्दी पीछा छुड़वाना चाहती थी। When he had chattered of his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffle. Honesty, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama does not want his chappals to work." As she walked toward the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a huge to throw off his shoes and socks and get into chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him gave his chappals to the music master? ओके यानी जब वह संगीत अध्यापक नई चप्पलों को खटखटाता हुआ वहाँ से चला गया तो उसने कहा, मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। सच बताओ तुम बच्चे ऐसे बातें कैसे सोच सकते हो? भगवान का शुक्र है तुम्हारे गोपू मामा इन चप्पलों को पहनकर काम नहीं करते, यानी काम पर नहीं जाते हैं इनको पहनकर। और जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर जाने लगी वह हंसने लगी। लेकिन वे मामा जी हमेशा जूतों और जुराबों को उतारने की कितनी जल्दबाजी करते हैं और चप्पलों को पहनते हैं। जब वे घर से वापस आते हैं तुम्हारे मामा शाम को क्या कहेंगे जब मैं उनको ये बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत अध्यापक को दे दी हैं। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन। दैट्स इट।